बांग्लादेशी मुसलमान आज यहाँ बांग्लादेश के अंदर क्या हिंदुओं की स्थिति हो रही है, क्या किसी को जानकारी नहीं है? वहां हिंदुओं को कैसे चुन चुन के मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके साथ नृशंस हत्या करी जा रही है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी वीडियो वहां देखने को मिलती हैं, देखा नहीं जाता, आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक वीडियो मैंने ऐसी देखी, एक बच्ची के अंग में पूरी शराब की बोतल अंदर डाल दी, 3 दिन तक रोटी खाने का मन नहीं करा। क्या हम लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कल को हमारी बच्चियों के साथ ये देश के अंदर ये घटना हो? ये जो प्रशासन है, ये इनकी भी तो बेटियां होंगी, कल को तुम्हारे साथ भी यही घटना होगी तो क्या करोगे तुम लोग? कोई कहता है नेतागिरी कर रहे हो, अब फेमस होना चाहते हैं, कोई कहते हैं व्यूवर्स बढ़ा रहे हैं अपने। अरे चिंता है हमें, इस देश की चिंता है, अपनी चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है। कल को यहाँ हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये मंदिरों को अपमानित कर रहे हैं, ये मूर्तियां तोड़ रहे हैं घुस घुस के, ये जिहाद फैला रहे हैं, इस्लामिक जिहादी तुम्हारे गेट के। और यहाँ का स्थानीय मुसलमान इनकी सहायता कर रहा है, स्थानीय मुसलमान इनको बसा रहा है। मीडिया उसको उठाती है तो हम ज्ञानव्यापी करने लगते हैं। कभी मथुरा मंदिर उठ जाता है तो मथुरा मंदिर, लेकिन कुछ दिन में फिर सब भूल जाते हैं। जहां मीडिया ने वो रिपोर्ट दिखानी बंद करी, बस हमारा विषय समाप्त, हम फिर भूल जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। मेरे समस्त हिंदू भाइयों और बहनों, बालाजी महाराज की प्रेरणा से हम सब लोग मिलकर एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से किसी भी कीमत पर यहाँ से खदेड़ा जाए। ये बहुत गंभीर विषय है और ये विडंबना है कि हिंदू समाज जो कॉलोनियों में निवास कर रहा है, सेक्टरों में निवास कर रहा है, एक आम आदमी इस विषय पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कि उसके ऊपर आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा है। जब हम सुबह-सुबह सोकर उठते हैं, तो हमें भी नहीं पता होता कि हमारे गेट के सामने से पता नहीं कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान कबाड़ चुगते हुए, कबाड़ी का सामान बेचने के लिए, आपके घरों में से खरीदने के लिए वो हमारे गेट के बराबर में से निकलते हैं। शायद हम लोगों को ना पता हो कि चौथी गली में हमारा हिंदू समाज का कौन-सा व्यक्ति, किस परिवार का व्यक्ति, किस नाम से वहाँ पर रह रहा है। क्योंकि आज ये व्यवस्था बन गई है, आज हम अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। लेकिन आप लोगों को ये सुनकर मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके और हमारे घर की रेकी करी जा रही है। एक-एक मुसलमान कबाड़ी को, इन बांग्लादेशी मुसलमानों को सबको पता है कि आपके घर के परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं। आप कितने बजे काम पर जाते हैं, कितने बजे घर पर आते हैं, सुबह-सुबह आप किस समय घर से निकलते हैं, किस घर के अंदर कितने प्राणी रहते हैं। सुबह 7 बजे से ही एक कबाड़ी जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। इन सब को पता होता है कि आपके घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, आपका कब घर बाहर आना-जाना है, आपके घर में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इन सबको सब पता है। और इनको हम इनवाइट भी करते हैं। जब हमें घर का कबाड़ा देना होता है, तो हम इनको 2 पैसे कमाने के लिए इनको घर पे बुलाते हैं। इनको कबाड़ा दिया जाता है। मैं सब हिंदुओं से एक बात कहना चाहूँगा, ये बात अब कहीं छुपी हुई नहीं है। आस-पास के क्षेत्रों में जिस प्रकार से आज हिंदू मंदिरों के अंदर भी मुसलमान घुसकर, जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ हिंदुओं के मंदिर में घुस के वहाँ पूजा-पाठ बंद कराई जा रही है। मैं अगर गाज़ियाबाद क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सेक्टर 23 में अभी यही घटना हुई है कि जहाँ पर हिंदू रह रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर में उनकी पूजा बंद करवाने के लिए एक मुसलमान पहुँच गया। मैं कहता हूँ कि हम लोग हर चीज़ को एक विषय के तौर पे लेते हैं। जब बांग्लादेश का विषय आता है, थोड़े दिन के लिए मीडिया उसे उछाल देती है, या कोई बड़ा नेता बांग्लादेशी मुसलमान के ऊपर बोल देता है, तो सारी सोशल मीडिया पे सब लोग उस पे बांग्लादेश को, अरे! ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है, उसको दिन-रात उसको प्रचारित करेंगे। फिर सामने कोई दूसरा विषय आ जाता है, दूसरा मुद्दा आ जाता है, तो उस पे लग जाते हैं, फिर बांग्लादेशियों को भूल जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 7 से 8 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान हमारे भारत के अंदर रह रहे हैं।
ये शहर में, कॉलोनियों में, आस-पास के क्षेत्र में झुग्गी बनाकर निवास कर रहे हैं। और प्रशासन के पास अगर हम जाते हैं इनकी शिकायत लेके तो प्रशासन उल्टा हमें धमकाता है। वो साफ कहता है प्रशासन, मेरे पास आज भी ज्ञापन है। हम लोग लेकर डीएम के पास भी हम लोग ज्ञापन लेकर गए। आज वो ज्ञापन की कॉपी हमारे पास रखी हुई है आज भी। डीएम कहता है हाथ मत लगा देना, उनके बारे में बोलना मत कुछ भी। उल्टा हमें धमकाया जाता है। पुलिस प्रशासन है कहता है तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुम यहाँ पे दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि हिंदू कमज़ोर है। कल को यही बांग्लादेशी मुसलमान अगर हमारे घर में घुसकर हमारे साथ लूट-पाट करेंगे, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार करेंगे, तो ये केवल उस आदमी को ढूँढेंगे जिसने ये घटना करी है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली, गाज़ियाबाद, आस-पास के क्षेत्र में, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा अभी। मैं दिल्ली और आस-पास के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि आप कहते हो ये बंगाल से और आसाम से आए हुए हैं, इनके पास आधार कार्ड है। सबसे पहले तो अभी 2 साल पहले 30,000 नकली आधार कार्ड बनाने वाले आपने गिरोह का पर्दाफाश किया था। वो 30,000 आधार कार्ड जिन लोगों ने बनवाए हैं, क्या आप लोगों ने उनका पता लगाया? वो कहाँ पर रह रहे हैं 30,000 लोग? क्या इसकी जानकारी है किसी को? क्या आपने उन 30,000 लोगों को पकड़ लिया? ऐसा संभव ही नहीं है। मैं ये प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ और मैं अपने हिंदू समाज से भी पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे आस-पास इतनी सारी झुग्गियाँ बनाकर ये लोग मुसलमान रह रहे हैं, ये यहाँ पे क्या सरकारी नौकरी कर रहे हैं? या यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं? क्या यहाँ पे कूड़ा चुगने के लिए शहर इनको यहाँ बसा रहा है, नगर निगम, जीडीए इनको सरकारी ज़मीन पर यहाँ पे ये बसे हुए हैं? किसानों ने पैसों के लालच में झुग्गियाँ यहाँ पर बसवाई हुई हैं। इनकी क्या पुलिस वेरिफ़िकेशन हुआ है इनका? क्या इनके आधार कार्ड की जाँच हुई है? ये रात को 3 बजे ये पूरी-पूरी रात हमारे घरों के आस-पास, कॉलोनियों के आस-पास कूड़ा बीनने के लिए निकल रहे हैं। क्या कोई सुरक्षित है? कल को ये कोई भी वारदात करेंगे, ये अपने बांग्लादेश भाग जाएँगे। ₹250 में बांग्लादेश की सीमा पार हो जाती है। और बड़ी-बड़ी बातें बनाई जा रही हैं। जब कोई घटना हो जाती है, तो उसमें किसी एक खास व्यक्ति को चिन्हित करके कि हाँ, उसको जो है पकड़ लिया है, उसको हमने जेल भेज दिया है और आपके साथ न्याय हो गया है। और जहाँ 4 हिंदू मिलके अगर इसका घटना का विरोध करेंगे, तो उनसे कहा जाएगा कि तुम दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे हो, अब तुम्हें उठा लिया जाएगा। ये केवल हमारी नपुंसकता, हमारे लालच की वजह से है कि आज प्रशासन भी हमें अगर हम सही बात भी बोलते हैं, तो हमें धमकाने का काम कर रहा है। क्या हम अपने बच्चों की जान बचाने के लिए क्या हमारा चिंतित होना क्या हमारा दोष है? क्या हम अपने बच्चों के लिए चिंतित नहीं होंगे? कि आज पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान आज यहाँ बांग्लादेश के अंदर क्या हिंदुओं की स्थिति हो रही है, क्या किसी को जानकारी नहीं है? वहाँ हिंदुओं को कैसे चुन-चुन के मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनके साथ नृशंस हत्या करी जा रही है। ऐसी-ऐसी गंदी-गंदी वीडियो वहाँ देखने को मिलती हैं, देखा नहीं जाता आँखों से, आँसू आ जाते हैं। एक वीडियो मैंने ऐसी देखी, एक बच्ची के अंग में पूरी शराब की बोतल अंदर डाल दी। 3 दिन तक रोटी खाने का मन नहीं करा। क्या हम लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कल को हमारी बच्चियों के साथ ये देश के अंदर ये घटना हो? ये जो प्रशासन है, ये इनकी भी तो बेटियाँ होंगी, कल को तुम्हारे साथ भी यही घटना होगी, तो क्या करोगे तुम लोग? हम लोग क्यों सोए हुए हैं? मैं अकेला 2-4 और लोग लगे हुए हैं इस काम में। हम लोगों को तो प्रशासन धमकाता है। कोई कहता है नेतागिरी कर रहे हो, कोई कहता अब फेमस होना चाहते हैं, कोई कहते हैं व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं अपने। अरे चिंता है हमें, इस देश की चिंता है, अपनी चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है। कल को यहाँ हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, ये मंदिरों को अपमानित कर रहे हैं, ये मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं घुस-घुस के। ये जिहाद फैला रहे हैं, इस्लामिक जिहादी तुम्हारे गेट के और यहाँ का स्थानीय मुसलमान इनकी सहायता कर रहा है, स्थानीय मुसलमान इनको बसा रहा है।
ये समाजवादी पार्टी जैसी, कांग्रेस जैसी पार्टियां इनको यहाँ बसाने का काम कर रही हो। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, एक तरफ तुम कह रहे हो बटोगे कटोगे, लेकिन जब हम एकत्र होते हैं तुम उल्टा डंडा ठोकने का काम हमारे अंदर कर रहे हो। ये हिंदुओं का मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? ये इस वजह से बनाया जा रहा है क्योंकि हम लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, हम लोग एकत्र नहीं हो रहे हैं, इकट्ठा नहीं होते हम लोग हर चीज को एक विषय के तौर पर ले रहे हैं। हम लोग आज ज्ञानवापी का मामला उठ जाता है, मीडिया उसको उठाती है तो हम ज्ञानवापी करने लगते हैं। कभी मथुरा मंदिर उठ जाता है तो मथुरा मंदिर, लेकिन कुछ दिन में फिर सब भूल जाते हैं। जहां मीडिया ने वो रिपोर्ट दिखानी बंद करी, बस हमारा विषय समाप्त, हम फिर भूल जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर चिन्मय कृष्णदास प्रभु जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ का इस्कॉन मंदिर के सारे यहाँ पे जो यहाँ पर हैं इस्कॉन मंदिर में, एक ही मंदिर में 50-50 लड़के वहां पे कंठी और माला लेके वहां पड़े रहते हैं। मैं उनके पास गया है मथुरा मंदिर के विषय में, लेकिन एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये कौन से भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं जिसे अपनी मान मर्यादा का इन लोगों को नहीं पता? ये कौन सा, इनका पता करो कि ये कौन से भगवान श्री कृष्ण का पूजा कर रहे हैं। अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के सच्चे उपासक हो तो तुम्हारे ही महंत को उठा लिया पुलिस ने। भारत के अंदर तुम्हारा विरोध करना नहीं बनता। कल को यही मुसलमान तुम्हारे यहां भी भारत के अंदर मंदिरों को तोड़ेंगे तो तुम तो मुसलमान ही बन जाओगे। तुम तो माला को सिर्फ बदल दोगे। ये कायरता, ये पूरे हिंदू समाज के लिए ये खतरा बन रही है। ऐसे ऐसे लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को जगाना चाहिए। ये हमारे माल के ऊपर मौज कर रहे हैं। ये पकवान खा खा कर ये मोटे होते जा रहे हैं, इनके पेट निकलते जा रहे हैं आगे। ये मजे ले रहे हैं, ये गाड़ियों में घूम रहे हैं लेकिन ये बोलेंगे नहीं ये कुछ भी है। इनको निकालना पड़ेगा, इनको घर से बाहर। ये बांग्लादेश का विषय, बांग्लादेशी मुसलमानों का विषय बहुत संवेदनशील है। अपने गली मोहल्लों में इनकी एंट्रियां बंद करवाओ, इकट्ठे हो जाओ। हम बालाजी सेवाधाम की तरफ से आप अभियान ले रहे हैं इसको, आप सब लोगों का साथ चाहते हैं इसमें। सब लोग निकल कर आओ, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग इकट्ठा हो, बिना किसी नेतागिरी के, बिना किसी राजनीतिक मंच के। जिसको पब्लिसिटी करवानी है, जिसको फोटो खिंचवानी है, वो भी आ जाओ, मंच पे आ जाओ। अरे फोटो खिंचवाओ लेकिन निकलो तो सही, घर से बाहर तो निकलो। अगर अपने धर्म को बचाना है, भारत को बचाना है, तो बाहर निकलना पड़ेगा। इन इस्लामिक जिहादियों से मुकाबला करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और कहना चाहूंगा कि आप लोगों के साथ मिलकर एक अभियान हम सब शुरू कर रहे हैं, जिसमें माताएं बहनें सब संयुक्त रूप से इसमें काम कर रही हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, मेरा सबसे ये प्रार्थना है कि हम एक प्रधानमंत्री जी को एक सभी के लेटर पैड पे एक ज्ञापन, एक प्रार्थना पत्र, एक निवेदन पत्र हम देने का प्रयास करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश योगी जी को भी हम जितने भी संस्थाओं के हमारे पास एकत्र करने में हमारा सामर्थ्य रहा, हम सभी के लेटर पैड पर ये जो बांग्लादेशी समस्या है इसके संदर्भ में सभी से हम पत्र प्राप्त करके, चाहे वो 1000 की तादाद में हो, 2000 की तादाद में हो, चाहे लाख संस्थाएं हो, मेरा सभी से प्रार्थना है कि सभी लोग एक पत्र के माध्यम से वो समर्थन दें और संकल्प लें कि हम अपने आसपास इन इस्लामिक जिहादियों को पनपने नहीं देंगे। इस अभियान में सब लोग साथ मिलकर काम करें और सरकार को जगाने का प्रयास करें, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। ध्यान रखो, जब हम अकेले निकलते हैं तो डंडे ही खाओगे, और वो हम खा रहे हैं डंडे। जब लेकिन संयुक्त रूप से निकलोगे तो हो सकता है कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए।